चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने को क्यों बोलता हूँ आप खुद देखो। सुबह 9:24 पर निफ्टी डाटा पॉजिटिव और बैंक निफ्टी डाटा निगेटिव, मतलब जब तक एक साइड ना आ जाए मार्केट दोनों चीज़ें तब तक हमें ट्रेड को अवॉइड करना होगा। उसके बाद देखिए 10:22, टाइमिंग्स बहुत मायने रखती हैं। 10:22 मार्केट अभी तक साइडवेज, मार्केट में वैसे पूरा दिन साइडवेज रही है, लेकिन मैंने वहां पर भी मेंशन किया कि 10:22 पर मार्केट साइडवेज है, आप देख सकते हो। उसके बाद 12:16 में हमने टाइमिंग्स डाल दी थी 24,866 और 24,775, ये हमने दो एरियाज दिए थे। जब तक मार्केट इनके बाहर, आप देख सकते हो, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक आप मार्केट में शांति से बैठिए, अपने पैसे को बचाइए और अपने दिमागी शांति को भी बचाइए। नमस्कार, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। बिल्कुल साइडवेज मार्केट आज की भी लगातार पिछले 3 दिनों से निफ्टी साइडवेज मूड में चल रहा है। ऐसी साइडवेज मार्केट में भी हमारे पी लेवल पूरी तरह से रॉक्ड हैं। वो बता रहे हैं कि मार्केट साइडवेज है, आप एंट्री लेने से बचिए, खास तौर पर जो नए और सेफ ट्रेडर हैं। अगर आपने आज भी अपना प्रॉफिट की जगह नुकसान किया है या तो आपने ट्रेड नहीं करी तो वो एक तरह का प्रॉफिट है। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जहां मैं लाइव अपडेट देता हूं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, सिर्फ वहीं से जुड़िएगा, अदरवाइज नाम सर्च करके मत जुड़िएगा। जब इस तरह की साइडवेज मार्केट हो जहां पूरी तरह से सेलर ट्रैप कर रहा हो तो ऐसे में एक रहता है मार्केट में बुलिश मोमेंटम दिखाई पड़ता है और 1 या 2 ग्रीन बनने के बाद में वो कोई उसका हाई नहीं ब्रेक होता और वहीं से रेड 2 बन जाती है जिसके बाद उसका लो नहीं ब्रेक होता। तो इस तरह से मार्केट साइडवेज रहती है। यहाँ बहुत छोटे से पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग होती है। स्कैल्पिंग सीखने के लिए मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है, पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। जैसे ही वो टारगेट पूरा हो जाएगा मैं आपको स्कैल्पिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दूंगा। वो सब्सक्राइबर का टारगेट जैसे ही आप पूरा करते हो मैं इसे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखा दूंगा। 2 दिन की छुट्टी होने वाली है, उसके बाद मार्केट मंडे को खुलेगी। मिड कैप जिस तरह से इस वक्त चल रहा है उससे लगता है कि इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी को छोड़ करके हमें मिड कैप की तरफ देखना चाहिए। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो से जुड़ी हर अपडेट आपको पहले से मिल सके। और शेयर करें अपनी कम्युनिटी में। अगर आपका कोई लगता है कि वो लॉस में है और उसे प्रॉफिट में होना चाहिए तो जो यहाँ फ्री में जानकारी दी जाती है उसके लोग पैसे चार्ज करते हैं। इसलिए ऐसी जानकारी फ्री की पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। कमेंट करिए, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मैं उसका आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मार्केट में क्या हो सकने की संभावना है, जिस तरह से मार्केट साइडवेज है मैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालाइज करके दिखा दूंगा। ये एक रेंज में फंसे हुए हैं और वो रेंज से जब तक बाहर नहीं आते आपको ट्रेड को अवॉइड करना होगा। सिर्फ स्कैल्पिंग करने वाले बहुत छोटे से टाइम फ्रेम में बहुत छोटे से पॉइंट्स के लिए स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बाकी सेफ ट्रेडर तब तक मार्केट से दूर रहे जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का जो जोन है निफ्टी और बैंक निफ्टी में वो बाहर नहीं होता। तो मार्केट में क्या हो सकने की संभावना है मंडे को, उसके लिए हमें सीधे चार्ट पर चलना पड़ेगा और डाटा एनालाइज करना पड़ेगा। डाटा एनालाइज करने से हमें यह पता चल जाता है, टेक्निकल एनालिसिस से हमें यह पता चल जाता है कि मार्केट में क्या हो सकने की संभावना है। आज से मैंने, चूंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था मेरे पास में कि सर आप सारी जानकारियाँ जो हैं सिखाया आपने मुझे, नो डाउट है, सब कुछ मैंने आपका कोर्स लिया, मैंने चीज़ें सीखी हुई हैं, उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फ्री ग्रुप पर डाल देते हैं जो कि हमें मिलनी चाहिए। तो आज से मैंने पी लेवल्स की जानकारी सिर्फ अपने प्रीमियम ग्रुप पर देनी चालू करी जिन लोगों ने मेरा कोर्स परचेज किया हुआ है। तो अगर आप भी पी लेवल की डिटेल्स चाहते हैं जानना तो आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज के लिए आपको सारी डिटेल मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो बिना देरी के अब सीधे चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि मंडे को मार्केट में क्या हो सकने की संभावना है। शुरुआत हम निफ्टी 50 से करेंगे। आप देख सकते हो मार्केट किस तरह से रेंज में फंसा हुआ है पूरी तरीके से, और अगर देखा जाए तो यहाँ भी मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ। अगर मैं इसे भी ले लूँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी रेंज बाउंड है। मतलब मार्केट अगर वहाँ से निकल करके इस रेंज में भी आ जाएगा तो भी आपको ट्रैप करेगा। तो हमें कब तक के मार्केट में ट्रैप होने से बचना है अब अभी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट। अब आप देख सकते हो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मार्केट साइडवेज, पिछले 4 दिनों से मार्केट लगातार साइडवेज टोटली ट्रैपिंग हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब अब हमारा मूवमेंट कब बनेगा, अगर मार्केट
फ्लैट ओपनिंग होती है या हल्का फुल्का गैप अप और गैप डाउन होता है जो कि 0.25% से 0.35% तक ही मार्केट का अगर है तो उसे हम गैप अप और गैप डाउन नहीं, उसे फ्लैट ओपनिंग ही मानते हैं। बस उसमें साथ में गैप अप और निगेटिव और पॉजिटिव लगा देते हैं फ्लैट में। हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है जब तक मार्केट 24,670 से 24,870, 670 से 870 200 पॉइंट आपको बड़ा लगेगा, लेकिन आप देख सकते हो पिछले 4-5 दिनों से इन्हीं 200 पॉइंट के अंदर में मार्केट ने नचा रखा है पूरी तरीके से। तो हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। हम कब तक अवॉइड करेंगे? जब तक मार्केट 24,870 से ऊपर ना निकल जाए या 24,670 के नीचे ना निकल जाए, क्रॉस हो जाए, तब तक हमें ट्रेड को अवॉइड करना होगा। ऊपर की तरफ अगर जाती है मार्केट, चाहे वो कंसोलिडेशन होकर के जाए, कंसोलिडेट होकर के जाए, चाहे स्विंग बना करके जाए, प्राइस एक्शन बना करके जाए, तो कोई बहुत बड़े हमें टारगेट नहीं लेने होंगे। हमें टारगेट बस 25,000, 25,050 और 25,100, यही हमारे लास्ट टारगेट। अगर 24,870 को भी मार्केट पार कर जाती है तो, क्योंकि ऊपर हमारे पास ज़्यादा अभी मार्केट में दम नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर मार्केट 24,670, मान लीजिए बड़ा गैप डाउन खुल जाए, तो 24,670 जैसे ही आपका क्रॉस होगा, क्रॉस होने के बाद में सबसे पहले जो आपका आएगा एक बड़ा क्रूशियल लेवल, वो होगा 24,480 का। मैं आपको वो भी दे देता हूँ लेवल्स से आपको ये आसानी रहती है मार्केट में करने में। मैं पी लेवल पहले हटा देता हूँ। पी लेवल से आपको रहेगा कि इसकी ज़रूरत फिर नहीं पड़ती है, तो मैं आपको और दे देता हूँ अभी इसमें कि आप कैसे क्या करोगे। आप देख सकते हो, मैं आपको अभी इसकी वो बना करके दे देता हूँ पूरी, कि मार्केट में कहाँ कहाँ से बुलिश मोमेंटम आ सकता है और कहाँ से मार्केट डाउन हो सकती है। आप देख रहे हो मार्केट अगर यहाँ से निकलती है तो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा 24,480 का। अगर मार्केट वहाँ तक पहुँचती है, आप इन चीज़ों को चाहे तो लिख लीजिएगा, और चाहे मैं जो ये आपको अभी दे रहा हूँ इस पर आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, तो आपको ये ज़्यादा बेहतर रहेंगे। उसके बाद अगर 24,480 का भी अगर मार्केट ब्रेक करती है तो 24,480 के बाद हमारा अगला टारगेट होगा, सीधा पहला टारगेट होगा 24,400 का। मतलब 24,480 के बाद हमारा दूसरा टारगेट होगा 24,400 का, और 24,400 का भी अगर ब्रेक होता है तो हमारा जो तीसरा पॉइंट होगा वो 24,230 का होगा। तो 24,230, 24,480 और 24,480 है, 480 के बाद 400 है और उसके बाद 230 है। ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने होंगे कि अगर ये लेवल्स आपके पास रहेंगे पहले से लिखे हुए तो आप आराम से ट्रेड कर पाएंगे। क्यों? मार्केट में जब तक कि मार्केट इनको क्रॉस नहीं करेगी तब तक कोई भी बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, और जब तक इस रेंज में मार्केट रहेगी, दोनों की रेंज में, तब तक तो मार्केट में वैसे भी कोई मूवमेंट नहीं होता दिख रहा है। तो इसलिए, और अगर कोई लाइव अपडेट होती है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में क्या हो सकने की संभावना है। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना होगा। आप बैंक निफ्टी में भी देख सकते हो। सबसे पहले पी लेवल हटा देता हूँ, क्योंकि पी लेवल तो मेरा ये बता ही देता है कि आज मार्केट में ट्रेड नहीं बन रही है। तो जो लोग पी लेवल को फॉलो कर रहे हैं कोर्स ख़रीदने के बाद में, उनको तो पता है मार्केट में कैसे ट्रेड करना है और नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको वो पॉइंट्स दे देता हूँ जिसके अंदर आपको मार्केट में ट्रेड नहीं करना, और क्यों नहीं करना आपको खुद दिखाई पड़ेगा। मार्केट ने क्या ट्रैपिंग जोन बना रखी है। मार्केट जब तक इस ट्रैपिंग जोन में है आप ट्रेड को अवॉइड करिए, फुल्ली अवॉइड करिए। कब तक मार्केट को आपको अवॉइड करना है? जब तक मार्केट 50,800 से 50,100 तक, ये 300 पॉइंट में आपको मार्केट को अवॉइड करना है। सेफ ट्रेडर, नया ट्रेडर, बिगिनर है जो कोई भी, वो एंट्री बिल्कुल ना ले। मार्केट टोटली ट्रैप करेगी। यहाँ पर केवल स्कैल्पिंग काम आ सकती है। स्कैल्पिंग करने वाला प्रॉफिट कर सकता है, वो भी बहुत हाईली रिस्की होता है, इसलिए यहाँ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बाकी पोजिशनल ट्रेडर या जो नए ट्रेडर हैं जो थोड़े थोड़े पॉइंट्स के लिए आते हैं कि यहाँ वो ट्रेड करने के लिए, जब तक मार्केट 50,800 को नहीं क्रॉस करती और 51,100 को क्रॉस नहीं करती, तब तक के कोई भी उनकी पोजीशन उसमें नहीं बनेगी। हम ट्रेड में कब एंट्री करेंगे? जब मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होती तो तब तक हमें
पेशेंस रखना होगा मार्केट में। मार्केट में पेशेंस, डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। मार्केट में अगर 51,100 के ऊपर प्राइस एक्शन बना के कंसोलिडेट हो करके या स्विंग बना करके अगर ऊपर निकलती है तो हमारा अगला जो टारगेट होगा वो हमारा टारगेट होगा 51,000, सबसे पहला 51,350 का और उसके बाद 51,550 का अगर ऊपर की तरफ निकलती है। उसके लिए लेकिन निफ्टी को भी 25,000 को क्रॉस करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर निफ्टी ऊपर नहीं जा रही है और बैंक निफ्टी केवल भागती है तो कहीं से भी मार्केट गिर सकती है, इसलिए ये ध्यान करके करिएगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है या बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है तो अगर 50,800 का लेवल ब्रेक हो जाता है और उससे बड़ा गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए कि मार्केट 50,800 के नीचे खुलती है तो मार्केट अगर सबसे पहला तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्योंकि 2 दिन की मार्केट बंद होने के बाद जब खुलेगी तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगी। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद अगर मार्केट उसी के अकॉर्डिंग चलती तो 50,800 हमारा क्रूशियल रेजिस्टेंस हो जाएगा और जब रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करके ऊपर आती है तो फिर वो ट्रैपिंग जोन में आ जाएगी और हमें ट्रेड को फिर अवॉइड करना होगा जब तक कि प्राइस एक्शन बना करके, कंसोलिडेट होकर के या स्विंग बना करके वापस से मार्केट नीचे नहीं गिरती, तब तक हमें ट्रेड नहीं करना होगा जब तक 50,800 का लेवल फिर से ब्रेक नहीं होता। 50,800 का लेवल ब्रेक होने के बाद हमारा सबसे पहला जो टारगेट होगा वो 50,400 का होगा। मैं 500 का तो नाम ही नहीं लेता, 400 पॉइंट की सीधी गिरावट आपको देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में, क्योंकि 50,400 से 50,300 फिर से बाइंग एरिया है। वहाँ पर मजबूत बायर बैठा हुआ है जो मार्केट को वहाँ से ऊपर को वापस से फेंक सकता है, निकाल सकता है। आप ट्रेड कब लोगे एग्रेसिवली? जब 50,300 का भी लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर हम सीधे 50,000 तक के लिए मार्केट में ट्रेड को एग्रेसिव होकर के देख सकते हैं कि हाँ मार्केट में ट्रेड ये बनती नज़र आएगी। मैं आपको यहाँ के भी लेवल दे देता हूँ। अगर मार्केट देख लीजिएगा, अगर मार्केट वहाँ पर बनती है तो हमें कब ट्रेड करनी होगी? हमें ट्रेड तब करनी होगी जब आप देख सकते हो यहाँ पर ये है वो बाइंग एरिया 50,400 से 50,300 का। ये देखिए मैं बनाए दे रहा हूँ आपको, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ये लगभग 333 के आसपास से है, लेकिन आप 300 तक रुकिएगा क्योंकि बैंक निफ्टी में कभी भी पोजीशन कहीं भी कुछ भी बन जाती है। तो ये एक ऐसा बाइंग एरिया है 50,397 से 50,333 का, जिसमें आपको मतलब वही 50,400 से 50,330 का ये 70 पॉइंट की मार्केट वहाँ पर बहुत अच्छे बायर एक्टिव हैं, इसलिए वो मार्केट को वापस से फेंक सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से भी बेरिश होती है तो फिर हम 50,100 और 50,000 तक के मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं। तो और अगर मार्केट में कोई लाइव अपडेट आती है तो मैं उसी के लिए बार बार आपको कहता हूँ कि टेलीग्राम पर चैनल पर जरूर जुड़े रहें। वहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मार्केट ट्रेंडिंग है या मार्केट साइडवेज हो रही है। आप किसी को भी अपना गुरु मानते हो, आप किसी को भी, किसी भी चैनल को, मैं मेरे चैनल को नहीं बोलता, आप किसी भी चैनल को आप देखते हो और उनको फॉलो करते हो, उनका टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हो और आप उनके फॉलो को देखते हुए फॉलोअप को आप ट्रेड लेते हो और आपका उसमें लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। अगर आप ट्रेड से जल्दी बाहर नहीं निकलते हो तो आपका बड़ा लॉस हो जाता है। ऐसे में आपको दोष अपने आप को देना चाहिए, ना कि उस गुरु को, क्योंकि गुरु का काम है एक तरह से सबको सिखाना। उसके बाद उसे कौन कैसे सीखता है ये शिष्य पर निर्भर करता है। तो आप कैसे शिष्य बनना चाहते हैं? एक अच्छे शिष्य जो गुरु से भी 2 हाथ आगे निकल जाए, या ऐसे शिष्य जो केवल गुरु को उसके लिए दोष देता रहे? आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और शेयर कीजिए अपनी कम्युनिटी में ताकि ऐसे फ्री की जानकारी लोगों तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक नई एक्सपायरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।